अच्छा ऑन, ठीक है। हेलो बच्चों, क्या हाल है? आज 11th क्लास का एक चैप्टर मैथ्स का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव शुरू करेंगे। केवल आज लिमिट्स की बात करेंगे, ठीक है। लिमिट्स इम्पॉर्टेंट है 12 में भी, क्योंकि आपको एक चैप्टर आएगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी आएगा, तो वहाँ पर कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब लिमिट्स हैं क्या वो देखते हैं। देखो, लिमिट्स में सबसे पहले हमको एक चीज़ चेक करनी है, 0/0 का फॉर्मेट नहीं आना चाहिए, है ना। कौन सा फॉर्मेट नहीं आना चाहिए? 0/0 का फॉर्मेट नहीं आना चाहिए। अगर लिमिट पुट करने से आपका 0/0 का फॉर्मेट आता है, अगर लिमिट पुट करने से आपका 0/0 का फॉर्मेट आता है, तो हम उन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कुछ वैल्यूज और उनसे अपने आंसर सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट है x+3 है और x टेंड्स टू 3 है, ठीक है। अगर x टेंड्स टू 3 है तो मैं x की वैल्यू इसमें डालूं तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू डालूं तो मुझे 6 आंसर मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया 0/0 के फॉर्मेट में नहीं आ रहा। अगर 0/0 के फॉर्मेट में नहीं आ रहा तो हम सीधा अपना आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिमिट है x टेंड्स टू पाई है और यहाँ पर x माइनस कितना आएगा, 22/7 है, तो मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पाई माइनस 22/7। पहले तो वैल्यू ही पुट करनी है। अगर 0/0 आता है तो कुछ सोचेंगे, अदरवाइज तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 0 आ जाए चलेगा, 0/0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पर है लिमिट और यहाँ पर कितना है, पाई आर स्क्वायर है और r टेंड्स टू 1 है, मतलब r इज नियर टू 1, तो हम यहाँ लिखेंगे पाई और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई। तो हमारा आंसर 3 पॉइंट कितना आएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक। क्वेश्चन 4 देखो जरा, अभी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल एकदम। लिमिट x टेंड्स टू 4 है, यहाँ 4x+3 है और यहाँ x-2 है। अब यहाँ पर 4 पुट करो जरा, x को 4 डालो, जब 4 पुट कर दोगे तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट तब मत लिखना जब लिमिट पुट कर दो आप। 16 और ये कितना आ जाएगा, 19/2 आ रहा है। ये फॉर्मेट भी ठीक आ रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और हमारा फोर्थ भी हो गया। अभी तक हमारा ये वाला फॉर्मेट नहीं आया, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास है लिमिट, x की वैल्यू है 10, x की वैल्यू है 5+1 अपॉन में x-1 है और x टेंड्स टू -1 है, ठीक है। x टेंड्स टू -1 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो जरा, -1, -1 की पावर 10 प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में -1, तो पावर इवन है तो प्लस आएगा, यहाँ ऑड है तो -1 आएगा, 1 अपॉन कितना आएगा, -2, ये कैंसिल हो गया तो माइनस का 1/2 आ गया, माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, अगर यहाँ 0 पुट करेंगे, ये वाला फॉर्मेट देखना, यहाँ पर x, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, क्योंकि बच्चे रट्टा मार लेते हैं, सीधा वैल्यू डालनी है, पता होता नहीं है। x की पावर n माइनस a की पावर n, x-a। अगर यहाँ a है तो यहाँ क्या होना चाहिए, x टेंड्स टू a ही होना चाहिए। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 होता, यहाँ भी 2 होता,
अगर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो फॉर्मूला हम ये वाला अप्लाई करेंगे n a की पावर n-1, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ है लिमिट x प्लस 1 की पावर 5 है, -1 है, अपॉन x है, और यहाँ x टेंड्स टू कितना है, 0 है। x टेंड्स टू यहाँ कितना है, 0 है। होना क्या चाहिए था, अभी क्या सिखाया था। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x प्लस 1 की पावर 5 -1 की पावर 5 अपॉन में x है अभी, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ, x प्लस 1 को मैं t लेट कर लेता हूँ, तो x क्या हो जाएगा, t-1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना जरा, मैंने लिखा लिमिट, मैंने x प्लस 1 को t माना, यहाँ 1 की पावर 5 और x की वैल्यू कितनी है, t-1 है। अब लिमिट भी बदल दो, लिमिट जहाँ t लेट करते हैं ना, वहीं पर लिमिट चेंज करते हैं। जैसे x टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। x टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो x टेंड्स टू 1 आ जाएगा। x इज नॉट इक्वल टू 1, हम बोलते हैं x टेंड्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब ग्राफ से बताऊंगा तब देखेंगे इसे, t टेंड्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला आपका किससे मैच कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला आपका मैच कर रहा है लिमिट x की पावर n a n, यहाँ x माइनस a, x टेंड्स टू a इज इक्वल टू n a n-1। अब देखो मैच कर गया कि नहीं कर गया, यहाँ देखो ये वाला फॉर्मूला मैच कर गया ना इससे। तो यहाँ क्या है वो देखो, इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 5 है दोनों में, तो लिखेंगे यहाँ 5, a का वैल्यू कितना है 1, n-1 मतलब 5-1, तो 5 आ गया, 1 की पावर 4 आ गया, तो यहाँ आया 5 इंटू 1, ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। ये वाली बात समझ में आ गई। यहाँ आप सोचो डायरेक्ट मैं लगा दूं x की पावर n 1, और यहाँ तो 1 की पावर 5 लगाओगे, लेकिन यहाँ x माइनस ए होना चाहिए ना, x माइनस ए होना चाहिए। देखो t-1, यहाँ x माइनस ए और x माइनस ए, यहाँ t-1 और t-1 का फॉर्मेट आ रहा है, तो ये वाला इससे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। अब कहोगे सर आपने चेक तो किया नहीं, हाँ चेक तो नहीं किया, चलो चेक करके देखो इसमें एक बार, यहाँ 0 पुट करो, तो 0 प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन में 0, तो यहाँ पर क्या आया 1-1 अपॉन 0, तो ये तो 0/0 का फॉर्मेट आ गया ना, ये 0/0 का फॉर्मेट आ गया। अगर ये 0/0 का फॉर्मेट आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हम उसको चेंज करके किस फॉर्मेट में लेकर आ गए, अपने लिमिट के फॉर्मूले में, इस फॉर्मेट में लेके आ गए, ये फिर इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला देखो 7th पार्ट है क्वेश्चन का, अब 7th वाले में क्या करना है, 7th में है लिमिट है x टेंड्स टू 2 है, यहाँ 3x² है -x-10 अपॉन में x² -4 है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ये 10 है ना, तो 30 है। चलो पहले डायरेक्ट वैल्यू डालो, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 से कितना आ गया 12, -2 -10 अपॉन में 4 -4, तो ये वाला फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है, 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है, तो चेंज करो इसको फिर, यहाँ लिमिट 3x²
30 लाना है ना, तो माइनस का 6x माइनस प्लस का 5x माइनस का 10, यहाँ x माइनस 2 और यहाँ x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। यहाँ भी जब तक लिमिट लिखनी है, जब तक आप अप्लाई नहीं करते, यहाँ से 3x कॉमन ले लो, तो 3x कॉमन आ गया, तो x माइनस 2 आ गया, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, x माइनस 2 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, x माइनस 2, और यहाँ आ गया x प्लस 2। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर 3x प्लस 5 आ गया और x माइनस 2 आ गया, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है और x प्लस 2 है, और यहाँ x टेंड्स टू 2 है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 2 डालना है मुझे, अब लिमिट नहीं लिखना, जब आप लिमिट लिख रहे हो तो लिमिट लिखना नहीं, सीधा पुट करना। यहाँ पर 2 प्लस 2, तो 6 11, 11 बाई कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 11/4 आ गया। फॉर्मेट चेक करके देखा था, फॉर्मेट हमारा क्या आ रहा था, 0/0 आ रहा था। अगर फॉर्मेट 0/0 आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस 81, x की पावर 4 माइनस 81, और डिनोमिनेटर में है 2x² माइनस 5x माइनस 3, तो यहाँ पर 2x² माइनस 5x माइनस 3 और x टेंड्स टू 3 है। वैल्यू डालकर देखो जरा, 3 की पावर 4 माइनस 81, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18 माइनस 15, 15 और माइनस 3, तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 आ रहा है फॉर्मेट में। ठीक है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ रहा है, तो क्या करेंगे, लिमिट इसे ऐसे लिखो, पहले तो 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 6 लाना है, तो 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ x टेंड्स टू 3 आएगा बच्चों, तो यहाँ आएगा x² माइनस 9 और x² प्लस 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 3, यहाँ 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 है, तो यहाँ x माइनस 3 और x प्लस 3, यहाँ x² प्लस 9 है, और यहाँ आ रहा है x माइनस 3 और 2x प्लस 1 आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। अब अप्लाई करो जरा इसे, 3 प्लस 3 9 प्लस 9, लिमिट पुट कर दी मैंने यहाँ 3, तो 6 प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया 6 और 9 18, अपॉन कितना आ गया 7, 6 8 48, 4, दिस अपॉन कितना आ गया 7 आ गया, तो कितना मिल गया हमको 108/7 मिल गया। ठीक है, इजी है, जो 9th में 10th में करते थे फैक्टराइजेशन, वो फैक्टराइजेशन करना है अगर 0/0 फॉर्मेट बनता है। अगर 0/0 नहीं आता, मान लो 0/1 आता है, तो 0/1 तो सीधा 0 हो जाना है। ठीक है, तो उसमें कुछ फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, बस क्या नहीं आना चाहिए 11th में, इतना ही है, 0/0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था, यहाँ से था क्वेश्चन नंबर, ये वाला था हमारा 8 क्वेश्चन था। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या है, यहाँ देखो, यही सॉल्व कर देंगे इसको। ये 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन में देखो जरा,
यहाँ ए, यहाँ 0 प्लस बी लिखो अपॉन में सी, और यहाँ 0 प्लस 1 लिखो, तो हमारा b अपॉन 1 मिल रहा है। तो आंसर क्या आ गया? बी ही आंसर आ गया हमारा इसका। ठीक है, तो ये वाला 9th भी हो गया हमारे पास। अच्छा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये उसी पे बेस्ड है, x की पावर a, ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे लिखा था अभी हमने, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1, इसी पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन, अगर इसी पे बेस्ड है। z टेंड्स टू 1 है, लिमिट है z टेंड्स टू 1 है, z की पावर 1/3 माइनस 1 है, और z की पावर 1/6 माइनस 1 है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिमिट 1 पुट करूंगा ना, तो यहाँ पर 1 की पावर 1/3 माइनस 1 और 1 की पावर 1/6 माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्मेट है। अब 0/0 है तो क्या करें? यहाँ देखो, यहाँ z टेंड्स टू 1 है, और यहाँ z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 आ गया। यहाँ z की पावर 1/6 है, तो 1 की पावर तो 1/6 लगा ही सकते हैं ना। और हमें फॉर्मेट कौन सा बनाना है? देखो जरा, हमें फॉर्मेट कौन सा बनाना है? हमें फॉर्मेट बनाना है ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n और x माइनस a बनाना है। तो n a क्या आना चाहिए बच्चों? n माइनस 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? n a n माइनस 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 आना चाहिए। तो बना लेते हैं इसे। देखो ये तो है ही, x की पावर n माइनस a की पावर n, ये लिखा है z की पावर n माइनस a की पावर n। तो यहाँ क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3, ऊपर कर दिया डिवाइडेड बाय z माइनस 1, और नीचे भी वही कर दिया, z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 है, और नीचे कर देंगे यहाँ पर z माइनस 1। ऊपर नीचे मैंने दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ये देखो, तो अब हमें क्या मिलेगा? अब हमको यहाँ मिलेगा, पहले इस वाले पे अप्लाई कर दो फॉर्मूला, इस वाले पे। अच्छा, अगर ऐसे लिखा भी हुआ है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ऊपर फंक्शन है fx और नीचे फंक्शन है gx, तो आप अलग अलग लिख सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ fx आ जाएगा, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? gx आ जाएगा। डिवाइड में फंक्शन है तो ऐसा लिख सकते हैं। डायरेक्ट कर लेते हैं, लिखने की जरूरत तो मुझे लग नहीं रहा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 1/3, a का वैल्यू है 1, और यहाँ 1/3 माइनस 1। डिनोमिनेटर वाले में देखो, n का वैल्यू है 1/6, a का वैल्यू है 1, 1/6 माइनस 1। 1 का फॉर्मेट कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही आना होता है। तो यहाँ पर 1/3 आ गया और 1/6 आ गया, तो 6 ऊपर जाएगा, 6/3 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 6/3 कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, फॉर्मेट देखना है। अगर फॉर्मेट 0/0 आया तो चेंज करना है। कुछ फॉर्मेट है, देखो जैसे ये है, अब यहाँ 1 डालना है मुझे, मैं इसको यही कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? a है, 1 का स्क्वायर है, b है, 1 है, और c है, अपॉन में c है, 1 का स्क्वायर है, b है, 1 है, और यहाँ a है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, और नीचे भी वही आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, मतलब c प्लस बी प्लस ए, सेम थिंग। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया?
1 आ गया है ना। इसी तरीके से अप्लाई कर देते हैं। अभी हम केवल ना एनसीईआरटी कर रहे हैं। जब एनसीईआरटी एक बार हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस पे भी आएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी सीख रहे हो तो अभी बेसिक ही सीखो पहले तो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ अगर -2 पुट करना है, यहाँ चेक करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा वो देखो, 1/-2 प्लस 1/2, अपॉन में -2 + 2, ये कटा 0, नीचे कटा 0, ये फॉर्मेट तो ऐसा आ रहा है। तो x टेंड्स टू -2, पहले एलसीएम ले लो फिर ऊपर वाले का। यहाँ 2x आएगा और यहाँ x + 2 आएगा, और नीचे कितना है, x + 2 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -2 और यहाँ वैल्यू डाल देंगे इसकी। तो यहाँ कितना आएगा, x + 2 अपॉन में 2x और यहाँ पर x + 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/2, 2 × -2, सो दिस इज इक्वल टू माइनस का कितना आएगा, 1/4 आ गया, ठीक है, 1/4 आ गया। अब यहाँ देखो, एक अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट होनी चाहिए x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यहाँ साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू 1। अब इसको ध्यान से समझ लो, इसका मतलब ये है साइन 0/0 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि साइन 4/4, अगर साइन 4/4 आ गया तो इसे 1 कर दोगे, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट यही रहेगा, साइन 0/0 ही होना चाहिए। पैटर्न में हमारा है साइन 0/0 इक्वल टू 1 है, साइन 2/2 इक्वल टू 1 नहीं है, साइन 2/2 इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है। अब जरा इसे देखो, 13 क्वेश्चन है, यहाँ पर लिमिट है और यहाँ पर है x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। यहाँ साइन कितना है, ax है और नीचे bx है, नीचे कितना है, bx है, b और यहाँ पर x। मैंने क्या कहा, यहाँ अगर x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो बनाते हैं फिर इसे x। यहाँ लिमिट है x टेंड्स टू 0 है, ये b को बाहर करो, 1/b बाहर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो है, क्या फर्क पड़ता है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया हमारा, साइन ax है और नीचे क्या बचा हमारा, केवल a बचा हुआ है, केवल x बचा हुआ है, केवल x बचा हुआ है। और मुझे तो ax बनाना है, तो अगर मैं यहाँ इंटू a कर दूँ, इंटू a करूँगा तो यहाँ पर मुझे साथ में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय a भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए ना। अब ये वाला फॉर्मेट देख लो, अब ये वाला फॉर्मेट मैच कर रहा है तुम्हारा, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा, a/, कितना आएगा, b आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, a/b आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन अब 0 पुट करोगे तो a × 0, a × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a × 0, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ bx होगा तो यहाँ bx होना चाहिए, 4x है तो 4x होना चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ लिमिट लिखा, x टेंड्स टू 0 लिखा, अगर डायरेक्ट वैल्यू डालोगे आप यहाँ पर साइन a × 0 अपॉन साइन b × 0, तो यहाँ पर साइन 0 और यहाँ पर भी साइन 0, तो दिस इज इक्वल टू 0/0 वाला फॉर्मेट आ रहा है, 0/0 वाला फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है, 0/0 वाला फॉर्मेट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं साइन ax और नीचे क्या कर लिखते हैं, साइन bx। ऊपर वाले को डिवाइड करो x से, नीचे वाले को भी डिवाइड करो x से। ये समझ में आ गया, मैंने ऊपर भी x से डिवाइड कर दिया, नीचे भी x से डिवाइड कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना, अब है लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने यहाँ पर साइन ax है ना अपॉन x किया हुआ था, तो यहाँ ax है तो यहाँ a आना है, तो इंटू a करा तो यहाँ डिवाइड बाय a कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दिया, साइन bx है और नीचे x है तो इंटू b करा तो यहाँ डिवाइड बाय क्या कर दिया, b कर दिया, तो यहाँ से a/b आ गया, ये पूरा 1 बन गया और ये पूरा भी क्या बन गया, 1 बन गया, तो दिस इंटू 1/1,
तो दिस इज हमारा कितना आ गया, ए बाई बी आ गया। दिस इज कितना आ गया हमारा, ए बाई बी आ गया। ठीक है, चेक कर लो इसे एक बार। फॉर्मेट जहाँ पे भी साइन आ जाए ना, वहाँ ये ध्यान रखना, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होगा कब, जब एक्स टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जब एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ होना है वही यहाँ होना है। जैसे यहाँ पर ए एक्स था, ए एक्स, तो यहाँ पर भी मैंने क्या बना दिया, ए एक्स बना दिया। ठीक, अब जरा यहाँ देखो, साइन वाला पैटर्न है लेकिन यहाँ पर 0 तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 15 में मैं लेट कर लेता हूँ, पाई माइनस एक्स को मैंने टी मान लिया, तो मैं लिखूंगा यहाँ लिमिट, लिखूंगा साइन, यहाँ टी, नीचे पाई है और पाई माइनस एक्स कितना है, टी है। ठीक है, जब टी मानेंगे तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ x की जगह पाई डाल दो, पाई माइनस पाई क्या होता है, 0, तो t टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 अपॉन कितना आएगा, पाई, यहाँ लिमिट, यहाँ साइन t अपॉन t आ गया, और यहाँ पर t टेंड्स टू कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 1 अपॉन कितना आएगा, पाई आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा, पाई। बात समझ में आ गई। देखो लिमिट 0 है इस वक्त, यहाँ पर यहाँ 0 होना चाहिए, तो 0 बाई 0, 0 बाई 0, 0 बाई 0 1 होता है। ठीक है, अगर यहाँ 2 होता तो साइन 2 बाई 2, साइन 2 बाई 2 1 नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ लो इसे। बच्चे यही करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 होता है तो साइन 2 बाई 2, जैसे x बाई x है उसको 1 ले लेंगे तो 2 बाई 2 को भी 1 ले लेंगे, साइन 0 बाई 0 1 होता है। देखो इसे, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो जरा। अब मैं अगर यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ, यहाँ लिमिट है x टेंड्स टू कितना है, 0, और यहाँ पर cos x है, और यहाँ पर पाई माइनस एक्स है। पहले तो चेक ही करना पड़ेगा, तो करके देखो जरा। यहाँ 0 और यहाँ पर पाई माइनस 0, साइन 0 होता है 1 और ये होता है पाई, तो यही हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन पाई आ गया। आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन पाई, वैल्यू पुट की, सीधा काम चल गया। ठीक है, अब 17 क्वेश्चन को देखो। 17 क्वेश्चन में यहाँ पर है लिमिट, यहाँ x टेंड्स टू 0 है। अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू डलवा दो, cos 0 माइनस 1 और cos 0 माइनस 1, cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 बाई 0 का फॉर्मेट आ रहा है, 0 बाई 0 का फॉर्मेट आ रहा है? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से 1 माइनस कॉमन लो जरा, तो यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस कितना आएगा, 2x। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कितना आएगा, कॉस x आएगा। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री में ना एक फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2x अगर है तो 2 साइन स्क्वायर, एंगल का आधा कर देते हैं x। अगर 1 माइनस कॉस x है तो यहाँ पर 2 आएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 आएगा। तो मैं अब इसी को अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट है, माइनस से माइनस तो कट ही जाना है ये बाद में, x टेंड्स टू 0, यहाँ आ गया 2 साइन स्क्वायर x और नीचे आ गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो लिमिट है, x टेंड्स टू 0 है, यहाँ साइन स्क्वायर x है ना, तो साइन स्क्वायर x है ना, तो मैं इसे x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, और नीचे वाले को साइन स्क्वायर x बाई 2 है, तो इसको भी वही करूंगा, ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी कर दिया। ठीक है, ये तो फॉर्मेट में आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब इसको देखो जरा, यहाँ बाई 2 भी है, लेकिन
तो यहाँ क्या करना है वो सीख लो अब। लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, मतलब ये x बाई 2 है ना, तो x बाई 2 का स्क्वायर होना चाहिए था। तो मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ इसके, मैं इसको x है ना, तो x के नीचे लिख दूंगा x स्क्वायर तो है ही, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूँ। चलो इसे ऐसे लिख लो पहले, डिवाइडेड बाय 4 और इनटू 4। तो यहाँ आ गया लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ आ गया 1/4, ये वाला 4 बाहर कर दिया मैंने, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाय एक्स बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया एक्स बाई 2 का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, केवल 1/4 बचेगा, ये वाला भी 1 हो जाएगा और ये वाला भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका और भी हो सकता था, वो भी देख लो। मेथड 2 देख लो, यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू 0 है। अब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको ऐसे लिख लो साइन एक्स का इस होल स्क्वायर, और नीचे ठीक है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। अब यहाँ पर लिमिट है x टेंस टू 0 है, अंदर फॉर्मूला लगाओ साइन 2x का, तो ये लगेगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ही रहेगा। अब इसे ओपन करो जरा, लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, अपॉन में कितना आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिला 4, यहाँ मुझे मिला लिमिट में x टेंस टू 0 है ना, तो यहाँ से आ गया 4 तो बाहर आ ही गया था, तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 मिला मुझे यहाँ से, है ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया ना। हाँ, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर अगले स्टेप में। जब अगले स्टेप में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है 4 cos स्क्वायर 0 बाई 2, तो यहाँ 4 इंटू कॉस स्क्वायर 0, तो यहाँ आ गया 4 आ रहा है। तो यहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें 1/4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स था तो साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 भी हो गया, स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाँ यहाँ गलती है, इस वाले को एलिमिनेट कर दें, ये वाला, यहाँ एक जगह मैंने बाई 2 का होल स्क्वायर नहीं किया था, तो वहाँ से गलत हो गया था। अब ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर हमारे पास आ गया दिस इज 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा, यही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ ax और यहाँ पर x कितना है cos x है, और b में आएगा यहाँ पर b कितना है हमारे पास sin x है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करेंगे वो समझो जरा, लिमिट x टेंस टू 0 है, 0 आएगा, ये 0 इंटू 0 0 हो गया पूरा,
और यहाँ पर साइन 0 0, तो 0/0 का फॉर्मेट है, चेक कर लिया, यहाँ पर 0/0 का फॉर्मेट है। अब पूरे नीचे को x से डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे दोनों को x से, तो यहाँ a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, cos x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, b बचेगा, और यहाँ पर साइन x अपॉन क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, मैं एक चीज़ और सिखाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा लिमिट को ओपन भी कैसे करते हैं। अब ये इन्हें ना अलग अलग लिख सकते हो आप ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ a है, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर कितना आएगा, cos x, b बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर साइन x अपॉन x है, और x टेंड्स टू 0 है, यहाँ क्या बचेगा, a, यहाँ cos 0 डालो, cos 0 क्या होता है, 1, ये 0/0 1 होता है, तो नीचे क्या बचेगा, b बचेगा, तो नीचे क्या बचेगा, b बचेगा। ठीक है, समझ में आया, आसान है। देखो ax था, और यहाँ पर क्या है, x cos b sin x है, x cos x अपॉन b sin x, ऊपर नीचे मैंने x से डिवाइड कर दिया, क्यों डिवाइड कर दिया, ताकि sin x बाय x बन जाए, sin x बाय x, क्योंकि मुझे पता है sin x बाय x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट दे रखी है, x टेंड्स टू कितनी है, 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अभी एक बच्चा हुआ है ना, वो भी कर लेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यहाँ लिमिट है और x टेंड्स टू π/2 है, यहाँ पर कितना है, tan 2x है, और यहाँ पर x माइनस π/2 है। अगर वैल्यू पुट करूँ मैं यहाँ पर, तो ये मेरा 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है। अगर वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, और हमने एक सीखा था अभी, क्या सीखा था, एक फॉर्मूला सीखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर है तो tan x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, यहाँ 0 नहीं है, तो लेट कर लो, x माइनस π/2 को t मान लो, तो x कितना आ जाएगा, t प्लस कितना आ जाएगा, π/2। अब देखो लिमिट चेंज कर लो पहले, t टेंड्स टू, यहाँ लिमिट पुट करेंगे, x की वैल्यू π/2 माइनस π/2 कितना आ गया, 0, यहाँ tan 2, x की वैल्यू पुट करो, यहाँ आएगा π/2 प्लस t आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट है t टेंड्स टू 0, यहाँ tan 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो अपॉन t। अब यहाँ लिमिट t टेंड्स टू 0 है, यहाँ क्या पाई प्लस है, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये वैसे ही पॉजिटिव होता है ना, लिख दो यहाँ पर tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस tan थीटा, तो यहाँ पर 2t आ गया और यहाँ t आ गया। अब क्या करना है, ये सेम बनाने हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट tan 2t अपॉन t है, तो यहाँ इंटू 2 और यहाँ डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बचेगा मेरे पास, 2 इंटू tan 0/0 1, तो यहाँ पर 1, तो कितना आ गया, 2 आ गया। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मेट देख लिया करो पहले, यहाँ tan आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखो x टेंड्स टू π/2 आ रहा है। फॉर्मेट क्या कहता है, फॉर्मेट कहता है अगर यहाँ tan है तो यहाँ x टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी tan x बाय x इक्वल टू 1 होगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ऐसा नहीं है, अगर यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो कहोगे सर ये 1/1, ऐसा नहीं है, 0/0 होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर है 21 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ कर देते हैं, लिमिट cosec x माइनस cot x है। यहाँ देखो लिमिट है cosec x माइनस cot x और x टेंड्स टू 0 है।
अब जब वैल्यू डायरेक्ट पुट करें इसमें, cosec 0 sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा और वो भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला केस बन जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देखो अगर हमारा साइन 0 0 है, ठीक है, साइन 0 0 है, इसका मतलब ये 0 बाई कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। अगर कॉसेक 0 कर दूं मैं यहाँ पर, तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही tan 0 क्या होता है, 0 होता है, तो cot 0 क्या, ये 0 है तो 0/1 रहा होगा, और यहाँ पर cot 0 क्या आएगा, 1/0, तो ये भी क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो दूसरा फॉर्मेट तुम्हारा ये वाला है, ये भी नहीं चलेगा हमारे पास ये वैल्यू भी नहीं चलेगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं चेंज। देखो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसको लिखेंगे 1 कितना आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में कितना आएगा, साइन एक्स आएगा। यहाँ लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस कितना आएगा, कॉस एक्स, और नीचे कितना आएगा, साइन एक्स आएगा। यहाँ लिमिट है x टेंड्स टू 0 है, यहाँ 2 साइन स्क्वायर x/2 आएगा, और ये वाला फॉर्मूला साइन 2x का होता है, पता है आप लोगों को, साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x क्या होगा, कॉस x, तो साइन x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन x/2, कॉस एंगल का आधा करते हैं 2, तो यहाँ पर आ गया 2 साइन x/2 और यहाँ पर कॉस x/2, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो हमारा आया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ साइन x/2 और यहाँ पर कॉस x/2, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/2, तो यहाँ tan 0/2, यहाँ से tan 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 21। तो कितने फॉर्मेट पढ़ लिए, यहाँ देखो कुछ फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, सेम वही फॉर्मेट है जो सिखाया था मैंने आज, तो याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। एक तो 0/0 का फॉर्मेट आया आज, और एक क्वेश्चन में आया था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट। अगर ये बन जाते हैं तो चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, ऐसा करना पड़ेगा कोई वैल्यू दे हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं डेरिवेटिव शुरू कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है। आधा लिमिट में जो फॉर्मूले लग रहे हैं, जैसे ये वाले फॉर्मूले यूज में है, ये वाला, ये सारा ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है। और इसमें भी देखो यहाँ कुछ फॉर्मूले अभी हमने यूज किए थे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये नोट कर लो एक जगह, क्योंकि ये पूरी 11th 12th में आने वाले हैं। स्कैनर आ जाएगा, नोट्स आपको डाउनलोड कर सकते हो आप उससे। नेक्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल एक मेथड होता है डेरिवेट करने के लिए, प्रोडक्ट रूल, डिविडेंड रूल, ये सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है।